देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में जो आपके कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अगर हिंदी की क्लास नहीं देखी है तो हिंदी की क्लास भी हमने आपकी कराई है, जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए यूपी ट्रिपल एस सी के में। ठीक है, तो उन क्लासों को भी देख लें। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपका इंपॉर्टेंट्स हैं और ये आपका इसमें पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाती है, जो परिणाम भविष्य में स्टोर करती है, तो वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है, तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है। देखिए, कंप्यूटर का जो मूल कार्य होता है, ठीक है, कंप्यूटर का मूल कार्य क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के मूल कार्य होते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट होता है, तो इसमें इनपुट दिया हुआ इनपुट भी होता है, और प्रोसेसिंग भी होता है, स्टोरेज भी होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के कार्य होते हैं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कंप्यूटर संबंध में कौन सा कथन इनमें गलत है। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो सही है। इनमें इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है उस तक पहुँच सकते हैं, तो सही बात है, उस तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, तो यह भी सही है। यह एक अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो डेटा को स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है और विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। ठीक है, इसमें कोई भावेश नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों के अंदर को ही कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 हैं। पहला होता है इसमें आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है इनपुट डिवाइसेस। दूसरा क्या होता है आपका, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तीसरा होता है इसमें आपका आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। चौथा होता है इसमें आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट जैसे आपका रैम हो गया। ठीक है, पांचवा होता है इसमें सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और छठा जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। क्या होता है आपका, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये 6 प्रकार के मुख्य इसके भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, तो कंप्यूटर का इनमें कौन सा घटक नहीं है। देखिए, कंप्यूटर का आपका ALU होता है, मेमोरी होती है और CPU होता है। ठीक है, ALU, CPU, मेमोरी कंप्यूटर के घटक हैं, लेकिन इसमें कागज इसका घटक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखिए, आपका CPU कंप्यूटर से संबंधित होता है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एरिथ्रोसाइट्स, तो ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है,
क्योंकि देखिए, तो ये एक्चुअली कंप्यूटर संबंध नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रैम एक अस्थायी इसमें और हार्ड डिस्क इसमें स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक क्रिया का पालन किया जाता है। तो कौन सी क्रिया का पालन करते हैं? देखिए, रॉ इनपुट द्वारा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सभी मौलिक, तो इसमें आपका इनपुट, स्टोर, प्रोसेस। देखिए, इनपुट, फिर आपके बाद स्टोर, उसके बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। तो देखिए बिल्कुल सही है। तो रॉ इनपुट को बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट, स्टोर, आउटपुट, कंट्रोल द्वारा कंप्यूटर सिस्टम मौलिक क्रिया का पालन किया जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो इनमें कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? देखिए, कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है, मोबाइल फ़ोन करता है, लेकिन प्रिंटर गणना का कार्य नहीं करता है। ये क्या करता है? डेटा को प्रिंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपका प्रिंट करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, कोई भी डाटा होगा तो उसको प्रिंट करेगा, यानी कि उसकी हार्ड कॉपी तैयार की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन बेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? ह्यूमन बेयर कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया है, जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। देखिए, प्रोग्राम के जो निर्देश होते हैं अगर उसकी बात करें तो कंप्यूटर के प्रोग्राम को मेमोरी में कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, कंप्यूटर में सबसे छोटी तेज मेमोरी, जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती है, जिसे हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा, एक्सक्यूमुलेटर जो होती है आपकी रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सीपीयू में उपयोग होने वाला रजिस्टर आपके एक तो एमुलेटर होता है, डाटा रजिस्टर होता है। ठीक है, और क्या होता है? डाटा रजिस्टर होता है। ठीक है, डाटा रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है, मेमोर बफर रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये होते हैं, बाकी इसमें नए और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं? तो कौन सी कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं नहीं है? देखिए, बौद्धिक स्तर आईक्यू होता है। ठीक है, ये होता है। जवाबदेही ये भी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, उपयोगिता, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं तो इसमें क्या क्या होता है? देखिए, इसमें तो दो दी हुई हैं। गति भी होती है। ठीक है, गति भी होती है। शुद्धता, एक्यूरेसी भी होती है। शुद्धता भी होती है। और निरंतरता भी होती है। ठीक है, और विविधता भी इसका होता है सिस्टम का। ठीक है, विश्वसनीयता, स्वचालित भंडार क्षमता, बौद्धिक आईक्यू, सब ये होते हैं। तो इसका ऑप्शन मतलब पहला और दूसरा इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दिखता है कि कैसा परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। देखिए, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो कंप्यूटर जैसे एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर
आर्किटेक्चर की तरह होती है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रियलाइजेशन करने के ऑपरेशन को एटीट्यूड को दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। तो बायोस का इसमें सही पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए बायोस का जो फुल फॉर्म होती है तो वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए तो इसका पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करते समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस हार्डवेयर की पहचान करता है, उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या करता है, देखिए कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों हैं, जबकि सूचना जो होती है व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहली अवस्था होती है। डाटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो डाटा होता है इसको डाटा तो प्रोसेस करता है, डाटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है इसमें संख्यात्मक डाटा, ठीक है, संख्यात्मक डाटा, और दूसरा होता है इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, तो दूसरा ये होता है इसमें। तो दो प्रकार के डाटा को ये इस भागों में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, देखिए कंप्यूटर में डेटा उसे कहते हैं, दी गई सूचनाओं को हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है, जिससे वो अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर संग्रहित जानकारी है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अन्य प्रकार के डेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सूचनाएं होंगी उसे डेटा हम कंप्यूटर में कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें किया जाता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यह क्या होता है कि ठोस रासायनिक पदार्थ यानी कि रासायनिक तत्व या यौगिक है जो परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, देखिए आईसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इसको भी पूछ लेता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन सा इसमें नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड इसके हार्डवेयर के भाग होते हैं। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, अब हार्डवेयर की बात करूँ तो हार्डवेयर होता क्या है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को निर्देश करता है, जो जिसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, असेंबलर हो गया। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है। देखिए
कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो आपका बाइनरी रूप में भंडारित होता है। क्या में होता है? बाइनरी रूप में भंडारित होता है। और जो बाइनरी संख्या होती है, अगर बात करूं बाइनरी संख्या की, तो बाइनरी संख्या आपकी 0 और 1 से मिलकर बनती है। ठीक है, 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। बाइनरी संख्या को इन्हें क्या कहते हैं? द्विआधारी संख्या भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, इन्हें द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या भी इन्हें हम कहते हैं, बाइनरी संख्या को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पे बताना है अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। देखिए तो डाटा, यहाँ पे अगर बात करूँ, डाटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाटा और इन्फॉर्मेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है तो उसे डेटा कहते हैं। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो होती है हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्य रूप में क्या रूप लेता है? तो देखिए, तो ये आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, नंबर डाटा क्या होता है? डाटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा रॉ फैक्ट होता है जिसे कोई अर्थ नहीं होता है। तो डाटा जो होता है आपका नंबर में भी हो सकता है, ठीक है, और सिंबलिक में भी हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है। तो डाटा आपका देखिए यानी कि नंबर और अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर रूप लेता है। ठीक है, तो डाटा के प्रकार क्या होते हैं? एक तो अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा जो नंबर बोलते हैं न्यूमेरिक भी होता है, और आपका सिंबलिक डाटा भी होता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा सामान्य नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर देखिए, कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो 0 और आपकी 1 के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, 0 और 1 के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जो होती है वो वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति में 0, ठीक है, वोल्टेज नहीं है तो 0, और एक निश्चित वोल्टेज की उपस्थिति में आपको 1 दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से 0 और 1 दो संख्या हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं और बाइनरी डिजिट या बिट्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो निम्नलिखित में कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो कौन सी होती है? देखिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य को नियंत्रित संचालित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग यूनिट कहते हैं। तो वो होती है आपकी सीपीयू। ठीक है, क्या होती है? सीपीयू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है तो वो क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर में विभिन्न। देखिए, प्रोग्रामिंग की अगर यहाँ से बात करूँ तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे से भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स, यानी कि 16 बिट्स का कोई सीपीयू है तो एक शब्द के लिए कितना होगा? उसका 16 बिट्स होगा। ठीक है, और मेन फ्रेम पर एक शब्द, अगर मेन फ्रेम पर एक शब्द है तो 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, तो एक निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच विभिन्न होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, तो बिल्कुल सही है। रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, तो ये भी सही है। देखिए बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है। और ये जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। हाई स्टोरेज एरिया होता है, सही बात है, हाई स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है। रोम जो है एक स्थित मेमोरी, ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए इस मेमोरी में केवल रीड ऑप्शन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है, तो बाकी सही है इसमें, ठीक है। चलिए, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, तो एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन द्वारा क्या किया जाता है? तो देखिए तो तार्किक परिचालन एएलयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू द्वारा किया जाता है, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सीपीयू का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे सीधे बातचीत करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो कौन करता है? देखिए सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे जो करता है वो आपका प्राथमिक मेमोरी के साथ, यानी कि प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरफेक्ट करता है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? प्राथमिक भंडारण कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी के साथ बातचीत कर इंटरफेक्ट करता है, ठीक है। और प्राथमिक मेमोरी जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी इसमें रैम, ठीक है, और दूसरी होती है रोम। रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी से हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट होता है तो वो सीपीयू के सभी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिस सीपीयू का एक घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर क्या होता है? कोडित निर्देशों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है जो अन्य बाइनरी मेमोरी एएलयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के संचालन को निर्देशित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम सीयू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें कुछ आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर आगे कल इसी के आगे के क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।